ऋतं प्रवरं मुनीनां जलिं प्राञ्जलिरानतोः। धीरे धीरे आंखें खोलना है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, आ रही है। क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है आवाज। आज हम साधन पाठ के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो समय भी हो गया है, हम चालू कर लेते हैं, ठीक है। साधन पाठ के 71 क्वेश्चन बनाए हैं पूरे। सभी को मैसेज करना है, और किसी को डाउट रहेगा तो वो बाद में आप नोट करके रखिएगा और बाद में पूछिएगा क्वेश्चन होने के बाद। और सभी को आंसर देना है क्वेश्चन के। जहाँ पर जितने लोग हैं, यहाँ पर साक्षी जी, अनूप जी, अनुपा जी, ब्रह्मा जी, दीपा जी, विजया जी, मीना जी, निष्ठा जी, प्रशांत जी, पुष्पा, पुष्पलता जी, रेखा, राम जी, शुभ्रा जी, उमेश उमेश जी और विशाल जी। सभी लोग को आंसर देना है, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे हमारे। एक नंबर से स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। साधन पाद में कितने सूत्रों का वर्णन किया गया है? 55। मैसेज करना है, 55। एसएमएस करना है सभी को, हाँ। और क्वेश्चन को नोट करना है, मतलब आंसर को नोट करना है। जैसे एक नंबर का क्वेश्चन चल रहा है तो आप बुक पेन लीजिएगा और एक नंबर लिखकर उसमें आंसर लिखने का है, ठीक है सभी को। क्योंकि यहाँ पर नीचे मैंने आंसर लिख के नहीं रखा हो, तो आंसर को नोट करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधन पाद का पहला सूत्र है। साधन पाद का पहला सूत्र क्या है? ए आ रहा है, तपस्वाध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योग। अथ योगानुशासनम, ये समाधि पाद का है पहला सूत्र। देश बंध चित्तस्य धारणा, ये विभूति पाद का पहला सूत्र है। जन्मोषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धय, ये केवल्य पाद का पहला सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया योग में शामिल है, क्या शामिल है? डी आ रहा है, अनुपमा जी, ब्रह्मा जी, सभी को आंसर देना है, ठीक है। तपस्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये है सभी, यानी डी, तीनों आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, शरणागत, शारीरिक मानसिक कष्ट, स्व का अध्ययन शास्त्र, बीसीए। ऊपर करिएगा, इसमें कूट दिए गए हैं। इसमें कूट नहीं है क्या? ओके ओके, कूट नहीं डाला है। क्या आएगा? बीसीए शारीरिक मानसिक कष्ट, तप। स्वाध्याय क्या है? स्व का अध्ययन करते हैं हम। और ईश्वर परिधान, इसमें शरणागत, ईश्वर में ईश्वर को शरणागत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया योग का फल क्या है? समाधि की सिद्धि, क्लेश, अविद्या तनु, राग तनु। कूट दिए गए हैं, ऊपर करिएगा थोड़ा। कूट देखकर आंसर देना है सभी को। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, गलत भी होगा तो भी चलेगा। फोर्थ नंबर, एसी आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसमें क्या है, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। एसी आता है इसमें, एसी है, फोर्थ नंबर का है, ठीक है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इसमें। समाधि की सिद्धि होती है और अविद्यादि तनु हो जाते हैं।
यानी इसमें क्लेश तनु नहीं बोला गया है, अविद्यादि, यानी अविद्या में सारी चीजें आती है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि बोला गया है, अविद्यादि। ठीक है, तो इसमें ए और सी, तो फोर्थ आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेश कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? 3, 4, 7, 5, 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को पता है, अविद्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। पंचक्लेशा। हाँ, मिलान करना है इसमें, मृदुम, उत्तम, मध्य, इसमें मिलान करना है। अष्टांग योग किससे संबंधित है? क्रिया योग किससे संबंधित है? और अभ्यास वैराग्य किससे संबंधित है? किस साधक से संबंधित है? आपको कोड दिया गया है। किसी का नहीं आ रहा, बीसीए। डीसीए। मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैसेज नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं एंड में बोलूंगी, चलेगा? हाँ हाँ, एंड में ही बोलना है। ऊपर एक मिनट, क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन होने का है, ठीक है, ये इसका आंसर ही नहीं मिला है अभी तक, जल्दी जल्दी दीजिएगा। सी आ रहा है, एबीसी, एबीसी तो नहीं आएगा, इसमें आएगा मृद्धि साधक के लिए अष्टांग योग, ये आएगा पहले में। फिर उत्तम में आएगा सी, ए सी बी आएगा, ए सी बी, यानी पहला आएगा ए सी बी, ए बी सी बी गलत है। इसमें पहला आंसर आएगा ए सी बी, मृद्धि साधक अष्टांग योग, उत्तम साधक के लिए अभ्यास और वैराग्य, और मध्य साधक के लिए क्रिया योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्लेश है अविद्या, तनु, प्रसुप, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, बताइएगा। टूट दिए गए हैं। भी आ रहा है, हाँ, तीसरा नंबर का एसीडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसमें भी मिलान करना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, अभिनिवेश क्या है, इसको आपको मिलान करना है। कूट दिया गया है, जल्दी से आंसर करिएगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। तीसरा आ रहा है, ई बी ए डी सी। नहीं, तीसरा नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा, ई बी, दूसरा ई बी, सभी का गलत आ रहा है। हाँ, जानकी जी का आ गया है डी। हाँ, आनंद जी का भी आ गया। अभी आंसर सही आ रहे हैं। अविद्या, अनित्य और नित्य, नित्य, अनित्य, नित्य, अनित्य को हम नित्य मानते हैं, यही अविद्या है। अस्मिता में क्या होता है, दृक और दर्शन शक्ति को एक समझते हैं हम, ये अस्मिता है। राग, राग ये सुख, रागानुशयी सुख, सुखानुशयी राग, यानी हमें सुख मिलता है तो हमें आसक्ति रहती है, मतलब और सुख चाहिए, और सुख चाहिए, तो राग सुख है। द्वेष, हम दुख से द्वेष करते हैं, दुख में क्या आएगा, द्वेष, द्वेष में क्या आएगा, दुख आएगा। अभिनिवेश, अभिनिवेश ये क्या है, मृत्यु का भय, अभिनिवेश में मृत्यु का भय रहता है, तो विवेकशील पुरुषों में भी ये रहता है, विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो इसमें ये बी क्यों नहीं राइट हुआ? क्या बोले दो सर? दो, दो, दो नंबर राइट क्यों नहीं होगा?
EBACD, एक मिनट, EBACD ही राइट है ना, इसका दूसरा नंबर ही राइट होना चाहिए ना। नहीं, 2 लिख रहे हैं तो हाँ ये हाँ, 4 दूसरा नंबर ही सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, EBACD दूसरा नंबर ही सही है, पहले सॉरी। भी एक क्वेश्चन में पहले भी ऐसा किया आपने। ऊपर में क्या? हाँ चलो छोड़ो उसको, तो कोई बात नहीं, निकल गया वो भी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। कौन सा ऊपर वाला, कौन सा सर नंबर बताइएगा? ये वाला क्या सर? ये वाला तो सही है, ऊपर वाला 6 हाँ, नंबर ये का, 6 इसमें नंबर का। इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर किया था तो आपने इसको कहा कि ये गलत आया, आपको कोई सी का राइट आया, जबकि इसमें राइट राइट। इसमें अष्टांग योग मृदु साधक है ना, ACB आएगा इसमें, ACB यानी पलटा। यही मैंने आंसर दिया तो, लेकिन फिर आपने गलत कर दिया कि नहीं ये गलत है। नहीं, एक ही नंबर मैंने भी बताया सर, एक ही चलो नंबर बताया मैंने भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन चारों क्लेश का कारण कौन है? स्मिता, अविद्या, पंचक्लेश, महाविद्या। बी आ रहा है, बी आ रहा है, हाँ सभी का सही आ रहा है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन चारों का कारण क्या है? अविद्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अविद्या कितने अवस्था में हो रहती है? बताइएगा, 3, 4, 5, 6। बी, 4 अवस्था में। अविद्या का क्षेत्र प्रसुप्त, अस्मिता, तनु, उद्धार, विच्छिन्न, उसमें कूद दिए गए हैं, ऊपर करिएगा थोड़ा और। अविद्या का क्षेत्र बताना है आपको, इसमें कूद दिए गए, ऊपर करिए। हाँ, प्रसुप्त, अस्मिता, तनु, उद्धार और विच्छिन्न, इनमें से 4 बताना है आपको। ACDE, ACED यानी बी नहीं आएगा, ठीक है, अस्मिता नहीं आएगी, प्रसुप्त, तनु, उदार और विच्छिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्मिता को काटना है, फिर आंसर हमारा निकल जाएगा। इसमें एक मिनट आरोही सर, क्रम में, एक प्रसुप्त तनु विच्छिन्न, इसमें सीक्वेंस से भी बोलना है क्या? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदाहरणाम, तो फिर हाँ नहीं ACED बोलना नहीं, पड़ेगा क्या? सीक्वेंस से नहीं है, इसमें से निकालना है क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, अविद्या के क्षेत्र में जो क्षेत्र बताया, अवस्था बताई गई है, इसमें क्या क्या आते हैं। अस्मिता ठीक है, छोड़ के सारे आएंगे। हाँ हाँ ठीक है। आप तो नेक्स्ट चौथा वाला क्वेश्चन। है ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोही क्रम में लगाइएगा। इसमें ऊपर वाला जो 11 नंबर का था, उसमें बी को कैंसिल करना है, अस्मिता नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, तो अस्मिता छोड़ के सारे बाकी के हाँ 4। हाँ हाँ हाँ, 12 नंबर का है, प्रसुप्त, तनु, उद्धार, विच्छिन्न, इसमें आरोही क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में सजाना है इसको। हाँ, 2 नंबर आएगा इसमें आंसर, ठीक है, 2 नंबर आएगा, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, 2 नंबर का, ABDC। फिर अवरोही क्रम में लगाना है, आरोही यानी असेंडिंग में, और अवरोही यानी डिसेंडिंग, तो याद रखना है आपको। आरोही यानी चढ़ते फॉर्म में जाना है, और अवरोही यानी ऊपर से नीचे आना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको डिसेंडिंग में लगाना है आपको। पूछ देखिए, सी आ रहा है आंसर, सी में क्या है? CABD, CABD, सी तीसरा नंबर का इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी का सही है। नहीं, तीसरा कैसे आएगा? बी नहीं है ना, CABD आप आना चाहिए ना। नहीं नहीं, इसमें अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, जो हम ऊपर से गए, पहले आरोही में हाँ, तो नीचे से ऊपर सेकेंड गए में थे, आएगा ना, वो समझ इसमें में आ गया मुझे, डिसेंडिंग। तो
CABD आएगा ना, D फॉर डॉग एंड में आएगा, तो D वाला तो ऑप्शन है ही नहीं जिसमें एंड में आए D और शुरुआत में CA, सी वो तो है, ऑप्शन नहीं है। तीसरे नंबर पे है CABD, सॉरी B सी कहाँ है? ए C, CADB। नहीं ना, लेकिन वो रॉन्ग ऑप्शन है। प्रसुप्त तो डिसेंडिंग में करते तो तो बी आपको पहले डाउट, आएगा। आपको जहां पर डाउट लगता है वो आप नोट करके रखिएगा, ठीक है, फिर इसको कर लेंगे। हाँ, जिसको ओके। डाउट लगेगा वो नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। इसमें लक्षण बताए गए हैं, इसमें अवस्था है, इसमें क्लेश बताया गया है, ठीक है। मतलब कौन इसमें जो बताया गया अविद्या के बाद अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये किस किस फॉर्म में रहते हैं। जैसे प्रसुप्त में कौन दब जाता है और कौन ऊपर उठता है, ठीक है, तनुमय भी और विच्छिन्न और उदाहरण। इसमें लक्षण बताए गए हैं क्लेश के, तो आपको उसमें लगाना है, मिलान करना है। प्रस्तुत प्रसुप्त में क्या आएगा, इसमें प्रस्तुत है, प्रसुप्त है ये, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। फिर तनु, विच्छिन्न और उदाहरण, इसमें कूट दिए गए हैं, आपको देखकर लगाना है। इसका आंसर अभी तक नहीं आया है। डी आया है इसमें, निष्ठा गुप्ता जी का, डी, BADC। हाँ, ठीक है, निष्ठा जी का सही आ रहा है आंसर, BADC। इसमें प्रसुप्त में क्या होता है, विद्यमान रहते हुए भी कार्य नहीं करना। जो क्लेश विद्यमान रहते हुए भी कार्य नहीं करता है, तनु में हीन शक्ति वाले क्लेश होते हैं, यानी योग के द्वारा हम, योग साधन के द्वारा हम उस तनु कर देते, क्लेश को तनु कर देते, यानी हीन कर देते, तो उसमें हीन शक्ति वाले क्लेश होते हैं तनु में। विच्छिन्न में क्या होता है, कार्य कर रहा, इसमें विच्छिन्न में क्या होता है, कार्य कर रहा होता है, ठीक है, सॉरी सॉरी, विच्छिन्न में दबा होता है, क्लेश जो रहता है वो दबा होता है, और उदार में कार्य कर रहा होता है, उदार, उसकी उदार अवस्था होती है जो क्लेश कार्य कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है 4 नंबर का, BADC। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा क्लेश है जो विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान रहता है, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। डी, अभिनिवेश। हाँ, सभी का आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर क्लेश को पूरी तरह कैसे नष्ट करें, प्रतिप्रसव, ध्यान, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। कमजोर क्लेश को पूरी तरह से कैसे नष्ट करें, आंसर दीजिएगा। कमजोर यानी सूक्ष्म हुआ जो क्लेश है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, नहीं, इसमें आएगा ए आएगा, सी नहीं आएगा, ए और बी। ते इसमें प्रति दो, प्रसव हेया सूक्ष्म। हाँ, यही आएगा, ए सर आएगा। ध्यान भी आएगा ना, ध्यानम है या तदुरुत्तया, ऐसे भी है ना, ध्यान से भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें क्या है, कमजोर क्लेश यानी सूक्ष्म हुआ क्लेश, और ध्यान में क्या होता है कि जो स्थूल वृत्ति रहती है क्लेश की, तो स्थूल अवस्था वाली होती है, और ये प्रति प्रसव से हम सूक्ष्म सूक्ष्म अवस्था वाले जो क्लेश रहते हैं, जो क्रिया योग द्वारा हमने सूक्ष्म कर दिया है, क्रिया योग के द्वारा, ठीक है, तो ये प्रति प्रसव, ये सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त जो क्लेश है, ठीक है, उसको विलीन करने योग्य है, यानी प्रतिप्रसव करने योग्य है ये, ठीक है। और क्लेश की जो स्थूल वृत्ति रहती है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेशों की स्थूल वृत्ति किसके द्वारा नाश करने योग्य है, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रतिप्रसव। तो आपको सूत्र के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना है।
डी आ रहा है, सी आ रहा है। 17 नंबर का है, क्लेशों के स्थूल वृत्ति किसके द्वारा नष्ट करने योग्य है? डी आ रहा है। अभी तो बताया ध्यान। जो 11 नंबर का सूत्र है, ध्यान हेय तद्वृत्तयः, ये ध्यान के द्वारा। 18 नंबर, कर्मों के संस्कारों यानी कर्माशय का जड़ क्या है? राग, क्लेश, कर्म, कर्ता। बताएगा जो कर्मों के जो संस्कार है, जो कर्माशय बने हैं, उसका जो जड़ क्या है, मूल क्या है उसका? बी क्लेश है, क्लेश आ रहा है। उसका क्या है? तो मूल क्लेश है। क्लेश के द्वारा ये हमारे कर्म संस्कार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बी आएगा। 19 वाला क्वेश्चन देखिए, कर्माशय का फल कब तक मिलता रहता है? कर्म मूल, द्वेष, पुनर्जन्म, भोग। सी आ रहा है। देखिएगा, ए बी सी डी, क्वेश्चन को पढ़िएगा आप, क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, ए निष्ठा गुप्ता जी, कर्माशय का फल कब तक मिलता रहता है? जब तक कर्म मूल है तब तक मिलता रहेगा ना। जो जड़ है, जड़ क्या है? क्लेश बताया गया है, ठीक है। जो जब तक कर्म मूल है तब तक यह कर्माशय का फल मिलता रहेगा। हाँ, अभी कर्माशय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्माशय का विपाक यानी परिणाम क्या है? तो कर्म मूल, द्वेष, जाति, भोग, आयु, इसमें कूट दिया गया है। डी आ रहा है, सी डी ई, सी डी ई, हाँ डी आ रहेगा, डी आएगा। कर्माशय का विपाक क्या है? तो इसमें सूत्र भी है। क्या सूत्र है इसमें? सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, जाति, जात्यायुर्भोगाः। जाति, आयु और भोग, इसका परिणाम होता रहता है कर्माशय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति, आयु, भोग रूप परिणाम किस प्रकार के फल को देते हैं? हर्ष, शोक, इनमें से कोई नहीं, या ए बी, किस प्रकार के फल देते हैं? जाति, आयु और भोग रूप परिणाम। विपाक यानी परिणाम होता है। सी आ रहा है, हाँ दोनों, हर्ष और शोक रूप फल देने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष और शोक रूप फल का कारण क्या है? तो पाप कर्म, अस्मिता, अविद्या, पुण्य कर्म। एग्जाम में ज्यादातर सूत्र के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं ज्यादातर सूत्र को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया हूँ। ए और डी आ रहा है, हाँ ए और डी। पाप कर्म और पुण्य कर्म से हर्ष और शोक रूप फल होता रहता, मिलता रहता है हमें। पाप रूप और कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म, ये शोक और हर्ष और शोक रूप फल देने वाले होते हैं। कारण है इनका, हर्ष और शोक रूप का, पाप कर्म और पुण्य कर्म, ये कारण है। इनके द्वारा हमें सुख दुख मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पातंजल योग सूत्र के अनुसार विवेक की पुरुष के लिए कितने प्रकार के दुख बताए गए हैं? बताएगा जल्दी जल्दी। 3 प्रकार के, हाँ 3 प्रकार के, डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पातंजल योग सूत्र के अनुसार किस प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है? 24 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। भी आ रहा है, पुष्पलता भी आ रहा है, भी आ रहा है। परिणाम, ताप और संस्कार, ये 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दुख के प्रकार बताए गए हैं और विवेकशील पुरुष के दुख बताए गए हैं। ऊपर करिएगा थोड़ा और स्क्रीन को, और कूटिए नीचे। हाँ हाँ हो गया, तीनों दिखना चाहिए। हाँ, इसको तो मिलान बदल, करना है आप।
हाँ बस रहने दीजिएगा। इसमें मिलान करना है आपको, फुट अपने मन से डाल दीजिएगा। इसके आंसर नहीं आ रहा है अभी तक, जल्दी करिए आंसर। CBE आ रहा है। सर इसका सूत्र कौन सा है? इसमें सूत्र परिणाम ताप संस्कार 15 नंबर का, परिणाम ताप संस्कार दुःख गुण वृत्ति विरुद्धाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। सर इसमें सी कहाँ है? सी नहीं है ना सर? तीन ही दिख रहा है ना, तीन ही नहीं, दो ही बताना दिख है रहा है। आपको, ताप और ये संस्कार। ये ये भी दो ही दिख रहे हैं। एकदम नीचे देखिए, स्क्रीन के नीचे के भाग में। तो हाँ, दिखेगा। संस्कार 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 का है। हाँ हाँ, संस्कार संस्कार है, वाला। संस्कार है, आपको मिलान करना है इसमें। कूट करना है। हाँ कूट करना है। देखिएगा इसमें ओके। परिणाम क्या है, तो परिणाम में है पहले पहले एक पहले मिनट। सुख के अनुभव। हाँ, परिणाम में क्या होता है कि भोग काल में स्थूल रूप सुखप्रद होता है परिणाम में, ठीक है। फिर ताप, ताप में क्या आएगा, तो पहले के सुख का अनुभव, पहले के सुख का जो अनुभव है वो संस्कार में आएगा, नीचे आएगा। और ताप में क्या आएगा, भोग काल में विनाश की संभावना से भय होता है। मतलब जो विवेकशील पुरुष में धन दौलत रहती है, हाँ, और फिर उसमें भोग काल करता रहता है, तब वो जाने की संभावना रहती है, मतलब ये तो लुप्त होने वाला है, ऐसी जब संभावना होती है तब ताप आ जाता है विवेकशील पुरुष में। और परिणाम क्या है, तो भोग काल में पहला जो ए है, ये भोग काल में स्थूल रूप से सुखप्रद लगता है। परिणाम मतलब परिणाम से चेंजेस होता रहता है, वो जो सुख मिलता रहता है दुख मिलता है, जैसे कुछ मनी आता जाता रहता है, मतलब चेंजेस होता रहता है, ठीक है। तो स्थूल रूप में वो सुखप्रद लगता है। फिर संस्कार, जो हमें कुछ मिला हुआ है ऑलरेडी, और उसके बाद जो इसमें क्या बताया भोग काल में इसमें क्या बताया कि पहले के सुख का अनुभव, यानी पहले हम सुख भोगे हैं, अभी जो दुख मिला है, तो हम पूर्व का जो अनुभव करते हैं कि जो हमें मिला था सुख, ठीक है, उसका जो अनुभव करते हैं वो भी दुख ही एक प्रकार का। तो इसमें आएगा हमारा परिणाम सर में ए आएगा, ए परिणाम में ए आएगा, ठीक है। भोग काल में स्थूल रूप से सुखप्रद लगता है, परिणाम में ए आएगा। और ACB आएगा, ताप में भोग काल में विनाश की संभावना से भय, और लास्ट में आएगा भोग काल में स्थूल रूप से सुखप्रद। समझ में आया सर सभी को ये? इसको सूत्र से अगर रिलेट करेंगे तो कैसे आएगा? परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाश्च दुखम एवं सर्वम विवेकिनम। फिर वो जो लास्ट का जो पार्ट है सूत्र का, उसमें ठीक आंसर है, है क्या इसका सर? आपको मैं उसका नेक्स्ट बता दूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन होने के बाद आपको, ठीक है, ये नोट करके रखिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के दुखों को नष्ट करना चाहिए, वर्तमान भविष्य भूत यह सभी, बताइएगा। बी आ रहा है भविष्य के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बताएगा हेयम दुखम अनागतम, ये सूत्र है भविष्य के, जो आने वाले है उसको ये नष्ट करने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेय का कारण क्या है, हेय का कारण क्या है, अविद्या दृष्टा दृश्य संयोग मूल प्रकृति कर्म संस्कार। बी आ रहा है, ए आ रहा है, हेय का कारण पूछ रहा हूँ, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बी, हाँ, दृष्टा और दृश्य का संयोग, हेय का कारण क्या है, तो दृष्टा और दृश्य का संयोग है। हे यानी जो भविष्य भविष्य वाले को भविष्य वाले को हमको नष्ट करना है, ठीक है। जो इसका कारण है दृष्टा और दृश्य, ये संयोग
इसका कारण है, हेय का कारण है, इसे यह हेय यानी दुख बना हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य का स्वभाव क्या है? दृश्य का स्वभाव क्या है? तो भूत, इंद्रिया, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, भोग, मुक्ति, यह सभी, दियारा, यह सभी। स्वभाव पूछ रहे, स्वभाव। बी आ रहा है, प्रकाश, क्रिया, स्थिति। हाँ, प्रकाश, क्रिया, स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये सूत्र है। तो इसमें प्रकाश, क्रिया और स्थिति यानी सत्व, रजत, तम भी दिया जाएगा तो भी वो स्वभाव है दृश्य का। दृश्य का स्वरूप क्या है? भूत, इंद्रिया, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, भोग, मुक्ति। 29 क्वेश्चन ये आ रहा है। 38 का क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया? दृश्य का स्वभाव क्या है? दृश्य का स्वभाव ये है प्रकाश, क्रिया, स्थिति, दूसरा नंबर का है। ठीक है, बी नंबर दूसरा आंसर है। नंबर बी, बी ओके। दृश्य का स्वरूप है भूत और इंद्रिया। दृश्य का स्वरूप क्या है? भूत और इंद्रिया, ये आएगा इसमें। फिर 30 नंबर, दृश्य का प्रयोजन क्या है? भूत, इंद्रिया, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, भोग, मुक्ति, पुरुष, बताइएगा। तो दृश्य का प्रयोजन क्या है? सी आएगा, भोग और मुक्ति देना। दृश्य दृश्य आप प्रकृति से भी रिलेट कर सकते हो और बुद्धि से भी रिलेट कर सकते हो। सी सभी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है, विशेष अविशेष, लिंग अलिंग, इसको मिलान करना है आपको। इसमें दिया गया है पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, मूल प्रकृति, पंच तन्मात्र और महत। इसमें भी कूट नहीं दिया गया, कूट लिख लीजिएगा आप, इसमें कूट डालना भूल गए शायद। ACDB, ACD और B, हाँ ठीक है, ACDB, CABD नहीं, CADB नहीं आएगा, ACDB। ठीक है, विशेष में क्या आएगा? पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय और मन, विशेष। और अविशेष में क्या आएगा? अविशेष में पंचतन मात्र, ACBD है ना, ACDB है ना, पंचतन मात्र अविशेष में, और अहंकार आएगा। लिंग, लिंग में क्या आएगा? बुद्धि आएगा, D। और अलिंग में क्या आएगा? मूल प्रकृति आएगा। तो ACDB इसका आंसर होगा। विशेष, विशेष में पंच महाभूत में पंच पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच ज्ञानेन्द्रिय चक्षु श्रोत रसना घ्राण व पंच कर्मेंद्रिय वाक पानी पात वायु उपस्था, और एक मन, ये 16 आएंगे विशेष में। और विशेष में आएंगे 16 पंच तन्मात्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और अहंकार। और लिंग में आएगा बुद्धि, बुद्धि को ही महत भी बोला गया है। और अलिंग में आएगा मूल प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, योग दर्शन में कितने तत्वों की चर्चा मिलती है? 25, 24, 26, 3, 26। जो ऊपर बताए गए हैं 16, हमने 16 विशेष बताया था और अविशेष। ऊपर करिएगा थोड़ा, लिंक ऊपर करिएगा थोड़ा। हाँ, ये जो विशेष बताए गए 16, और जो मूल प्रकृति एक 17, और जो तन्मात्र बताए गए हैं 5, 17, 5, 22, और एक अहंकार 23, और महत एक 24, और इसमें जोड़ना है पुरुष को और ईश्वर को जोड़ना है, ये हो गए 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष का स्वरूप कैसा है? चेतन, निर्विकार, ए बी, इनमें से कोई नहीं। सी आ रहा है, ए और बी। चेतन है, पुरुष का स्वरूप कैसा रहता है? चेतन मात्र है और निर्विकार है। सी सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य का स्वरूप किसके लिए है? प्रकृति, पुरुष, पुरुष विशेष, चित्त, किसके लिए है दृश्य का स्वरूप? बी, पुरुष के लिए है। अनुपा जी, ब्रह्मा सर जी, पुरुष के लिए। जानकी जी, निष्ठा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग देने के बाद नष्ट होती है क्या? इसे बताना है। नष्ट होती है, दूसरे पुरुष के लिए रहती है, नष्ट नहीं होती है, साम्य अवस्था होती है। तो कूट दिया गया है।
ए और बी आ रहा है। बी सी आ रहा है। ये अलग 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 आंसर आ रहे हैं सभी के। बी और सी, इसमें क्या है, बी और सी, इसमें बी आंसर आएगा। ठीक है, देखिए, दूसरे पुरुष के लिए रहती है वो प्रकृति और नष्ट नहीं होती है, यानी दूसरे पुरुष के लिए रहती है प्रकृति। पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग देने के बाद जो अनेक पुरुष बताए गए हैं, इसलिए जो प्रकृति है वो एक पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग दे दिया, अभी उसका काम उस पुरुष के लिए तो हो गया है, लेकिन बाद नष्ट नहीं होती, यानी प्रकृति उसके लिए सिर्फ उसका काम तो हो गया है, लेकिन दूसरे पुरुष के लिए वो विद्यमान रहती है। ठीक है, तो दूसरे पुरुष के लिए रहती है और नष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का कारण क्या है? अविद्या, संयोग, हेतु है या? आज के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहे हैं। बी आ रहा है, स्वरूप की प्राप्ति का कारण। हाँ, तो स्वरूप की प्राप्ति का कारण क्या है? संयोग है। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का कारण क्या है? संयोग है। सर इसका सूत्र संख्या कौन सी है? इसमें पुरुष और प्रकृति का संयोग वाला ना, सूत्र संख्या बताना है आपको। जी जी सर। द्रष्टु दृश्यो संयोग हेय हेतु। हाँ, इसमें ये वाला सूत्र नंबर ना 23, स्व स्वामी शक्तो हो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का कारण क्या है? तो संयोग है। ठीक है, 23 नंबर। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष और प्रकृति के संयोग। स्वशक्ति यानी प्रकृति होती है, स्वामी शक्ति यानी पुरुष होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। 37 क्वेश्चन है, पुरुष और प्रकृति के संयोग का कारण क्या है? अविद्या, संयोग, हेतु है या? अविद्या। और पुरुष और प्रकृति के संयोग का कारण क्या है? तो अविद्या है। देखिए अभी इन सर दोनों, ये 36 समझ में नहीं आया। स्व शक्ति और स्वामी शक्ति इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का आप नेक्स्ट इसको समझा देंगे। ठीक है, आपको नोट करके रखिएगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हो गया 37 का, अविद्या आता है। पुरुष और प्रकृति के संयोग का कारण अविद्या है। 38 नंबर, अविद्या के अभाव से किसका अभाव हो जाता है? पुरुष, प्रकृति, संयोग, केवल्य। सी, संयोग का अभाव हो जाता है। हान क्या है? अविद्या का अभाव, संयोग का अभाव, केवल्य, यह सभी। डी, हाँ डी सभी आएगा। हान क्या है? तो अविद्या का अभाव हो जाता है और संयोग का अभाव। अविद्या और संयोग का अभाव होने के बाद तो केवल्य स्थिति आ जाएगी ना, तो हान वही है। ठीक है, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हान का उपाय क्या है? केवल्य, विवेक ख्याति, अविद्या, यह सभी। हान का उपाय क्या है? बी, विवेक ख्याति, हान का उपाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक ख्याति। विवेक ख्याति को विवेक ज्ञान भी बोलते हैं। कि समय साधक की बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 4, 5, 6, 7। 7 डी आंसर सभी का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधक की बुद्धि किस स्थिति वाली होती है? प्रथम, मध्य, अंतिम, इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर के आंसर दीजिएगा सभी लोग जल्दी से। प्रथम, मध्य, अंतिम, इनमें से कोई नहीं। साधक की बुद्धि किस स्थिति वाली होती है? सी, अंतिम स्थिति वाली होती है। जब विवेक ख्याति हो जाती है, मतलब विवेक ख्याति हो जाती है, तब साधक की बुद्धि क्या होती है? अंतिम स्थिति वाली होती है। इसमें विवेक ख्याति नहीं डाला है मैंने। साधक की बुद्धि किस स्थिति वाली होती है? तो अंतिम स्थिति वाली होती है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के 7 प्रकार की अवस्था को
को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 5 और 7। इसमें स्पष्टीकरण में लिखा था, इसको नोट किया हूं मैंने। दो भागों में। हाँ, सभी का सही है, 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य विमुक्ति प्रज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 2। कार्य विमुक्ति किसी का आंसर नहीं यार, 3 आ रहा है। 4, हाँ, हर्षद जी 4, ठीक है, 4 सही है इसका आंसर। कार्य विमुक्ति और चित्त विमुक्ति, ऐसे ये 2 प्रकार में बांटा गया है। बुद्धि के 7 प्रकार की बात बताई गई है ना, तो इसको 2 भागों में बांटा गया, कार्य विमुक्ति और चित्त विमुक्ति। कार्य विमुक्ति कितने प्रकार की बताई गई है? 4 प्रकार। 4 प्रकार आते हैं उसमें। और चित्त विमुक्ति में कितने आते हैं? कितने भेद है? 3 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, ऊपर करिएगा 46 नंबर। ये थोड़ा टफ जाएगा, मैं ही बोल देता, ठीक है। इसमें सेम है, A B C D E F G, ये सभी लाइन से आएगा। गेय शून्य गुणमय दृश्य जान लिया जाता है। इसमें लक्षण बताए गए, ये अवस्था बताई गई है। जो साधक की प्रांत भूमि प्रज्ञा होती है ना, जो 7 सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा होती है, ठीक है। तो उसमें जो अवस्था बताई गई है 7 के ज्ञान, गेय शून्य, हेय शून्य, प्राप्य प्राप्त, चिकीर्षा शून्य, चित्त की कुर्तार्थता, गुणलीनता और आत्मस्थिति, ये 7 प्रकार की बताई गई है। इसमें लक्षण, तो गेय शून्य में क्या होता है? तो गुणमय दृश्य जान लिया, यानी गुणमय जो दृश्य है, जो सत्वरजतमय है, उसको जान लिया। हेय शून्य, संयोग का अभाव हो जाता है, जो प्रकृति और पुरुष है उनके अभाव हो जाना ही हेय शून्य होता है। प्राप्य प्राप्त, प्राप्य प्राप्त यानी समाधि द्वारा केवल की प्राप्ति हो चुकी है, तो प्राप्त हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, चिकीर्षा शून्य, विवेक का ज्ञान सिद्ध हो गया। चिकीर्षा शून्य यानी विवेक ज्ञान सिद्ध हो गया। चित्त की कुर्तार्थता, चित्त का प्रयोजन शेष नहीं, अभी चित्त का प्रयोजन शेष नहीं है उस पुरुष के लिए। फिर नेक्स्ट है गुणलीनता, चित्त कारण रूप गुणों में लीन हो जाता है। चित्त क्या होता है? अपने जो कारण बताए गए हैं, कारण में लीन हो जाता है। अपना जो कारण है, जो मूल प्रकृति, उसमें लीन हो जाता है, ठीक है। यानी चित्त की साम्य अवस्था हो जाती है। आत्मस्थिति, पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्था है आत्मस्थिति, लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें A B C D E F G, पहला नंबर आएगा इसका आंसर, ठीक है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय, अष्टांग योग, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास और वैराग्य और समाधि। विवेक ज्ञान प्राप्ति का उपाय, सूत्र के अकॉर्डिंग बताना है आपको, ठीक है। तो अष्टांग योग, अष्टांग योग क्या है? ये विवेक ज्ञान प्राप्ति का उपाय है, अष्टांग योग में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग में शामिल है। जी, निष्ठा जी, सभी का सही। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह सभी। क्या डी? यह सभी, सभी को बताए। यम कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, हाँ, 5 प्रकार के। महाव्रत में शामिल है यम नियम, अष्टांग योग, क्रिया योग। 49 क्वेश्चन, यम महाव्रत में क्यों शामिल है? यम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सीमा से रहित सार्वभौम होने पर महाव्रत हो जाता है? जाति देश काल निमित्त, जाति देश का अकाल समय, जाति देश काल समय, यह सभी। थोड़ा देख लीजिएगा, ये आ रहा है सभी, सी आ रहा है, अभी चेंज हो गया सभी का। जो पहले आंसर दिया उनका ही सही है, जाति देश काल और निमित्त, ये आएगा। आप नोट करके रखिएगा, आपको डाउट लग रहा होगा इसको, ठीक है, तो आप नोट करके रखिएगा, मैं बता दूंगा फिर। नेक्स्ट, नियम कितने प्रकार के हैं? बी 5 प्रकार के नियम बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम में शामिल है शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। नियम में शामिल है, जो पुट नहीं डाला गया है, हाँ, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम को अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। डिसेंडिंग में लगाइएगा।
ए आ गया, हाँ ए आ गया, ABCDE, नहीं ये तो नहीं आएगा। अवरोही, आरोही नहीं, अवरोही। सर अवरोही मतलब डिसेंडिंग ना, जो नीचे आ रहा है, तो फिर ए ही आएगा ना। नहीं, नीचे से हम लाइन से जा रहे हैं, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये आरोही हो गया। अवरोही ईश्वर प्रणिधान से इधर ईश्वर प्रणिधान आएगा, फिर स्वाध्याय आएगा, फिर तप आएगा, फिर संतोष आएगा, फिर सोच आएगा। इसमें है स्फुट। सर आरोही मतलब नीचे से ऊपर जाना, और अवरोही मतलब ऊपर से नीचे जाना, है ना। तो अवरोही में ऊपर से नीचे आएंगे तो सोच से स्टार्ट करेंगे ना हम सर। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर प्रणिधान से, क्योंकि लाइन से हमें क्या बताया गया, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ऐसे बताया गया सीक्वेंस, ठीक है। हमें उल्टा करना है उसको, ऊपर से ईश्वर सर बी प्रणिधान। नंबर, हाँ बी नंबर आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी बी नंबर आएगा आएगा। ना सर। सर बी अंदर है ना हाँ, इसका। बी नंबर आएगा, बी नंबर। 54 नंबर देखिए, यम नियमों में विघ्नों को हटाने का उपाय क्या है? प्रतिपक्ष भावनम, भावनम, अक्ष भावनम, पक्ष भावनम। तो प्रतिपक्ष भावनम, ठीक है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितर्क, वितर्क को क्या बोला गया है? हिंसादि भाव। हिंसादि भाव को ही वितर्क को ही हिंसादि भाव बोला गया है। कितने प्रकार के हैं? 3, 4, 5, 2। 3 प्रकार की, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितर्क में शामिल है कृत, कारित, अनुमोदित, यह सभी बताइएगा। डी, हाँ यह सभी कृत, कारित और अनुमोदित। मिलान करना है, कृत, कृत, कारित। इसमें क्रिया नहीं है, कारित है, ठीक है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इसमें थोड़ा। कृत, कारित और अनुमोदित है। इसमें क्या कूट आएगा, जल्दी से बताइएगा। कृत, कृत यानी स्वयं किए हुए। कारित, दूसरों से करवाए। और अनुमोदित, दूसरे करते हुए देखना। यानी इसमें आएगा BA और C, BAC। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतकारित, कृतकारित, अनुमोदित, इनके कारण क्या होता है? इनके कारण क्या होता है? लोभ, क्रोध, मोह उत्पन्न होता है, दुख और अनंत अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले होते हैं। A और B, इनमें से कोई नहीं। ये आ रहा है, ये कैसे आएगा? कृतकारित, अनुमोदित, इनके कारण क्या होता है? वैसे ये तो सही हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है? लोभ, क्रोध और मोह उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आएगा उसका ऊपर वाला आंसर। इसमें मिलान करना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी, मिलान करना है। टाइम भी हो जा रहा है, ठीक है। आंसर देना है सभी को। बी आएगा, BAD, E और C, ठीक है। हाँ, बी आएगा इसमें। अहिंसा, वैर, त्याग, सत्य, क्रिया, फलाश्रयत्वम, अस्तेय, रत्न प्रकट हो जाना। अस्तेय, अस्तेय का पालन करने से। अपरिग्रह, अपरिग्रह से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। और ब्रह्मचार्य से वीर्य लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिणाम, थोड़ा। हाँ बस, हाँ हो गया। इसको मैं बता देता हूँ।
शौच क्या है? अंतःकरण शुद्धि। संतोष, संतोष में क्या है? संतोष या तो अनुत्तम सुख लाभ, सुख लाभ मिलता है, अनुत्तम सुख लाभ मिलता है। तब क्या है? इससे क्या होता है? शरीर इंद्रिया की सिद्धि होती है, शरीर और इंद्रिया की स्वाध्याय, स्वाध्याय होता है। जैसे ईश्वर परिज्ञान क्या होता है? समाधि की सिद्धि मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पातंजलि दर्शन के अनुसार आसन संख्या है 1 3 0 इनमें से कोई? सी, हाँ 0। डी 0 आएगा, ठीक है। इनमें से मतलब कुछ संख्या बताई नहीं गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातंजल योग दर्शन के अनुसार आसन की परिभाषा है स्थिर सुखम आसन, आसनेन भवेत् दृढ़म, आसनेन रजोहन्ति। ये आएगा स्थिर सुखम आसन, आसनेन भवेत् दृढ़म, ये हिरण संहिता में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन कैसे सिद्ध होता है? प्रयत्न की शिथिलता से, अनंत में मन लगाने से, ए और बी इनमें से कोई नहीं? सी आएगा, ए और बी। प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत में मन लगाने से आसन सिद्ध हो जाता है। 64 नंबर है, आसन का लाभ है इसमें द्वंद्व, द्वंद्व जितना, शीत उष्ण इनमें से कोई नहीं? द्वंद्व को जीता जाता है, ठीक है। ए मतलब द्वंद्व, शीत और उष्ण भी आ जाएगा लेकिन इसमें सिंगल सिंगल दिया गया है। तो द्वंद्व क्या है? तो शीत उष्ण, मान अपमान, इसमें जो पर्टिकुलर एक रहता है और दूसरा नहीं रहता। सुख दुख, सुख रहेगा तो दुख नहीं रहता है, ठीक है। फिर दुख आने के बाद सुख नहीं रहता है, ऐसे रहता है। इसको ही द्वंद्व बोला गया है। जैसे मान अपमान, शीत उष्ण, दुख, सुख दुख, ये चीजें आएंगी, ठीक है। अंधार उजड़, जब प्रकाश रहता है तब अंधेरा नहीं रहता है, ठीक है। इस प्रकार प्राणायाम के प्रकार कितने हैं? 3 4 5 10, तो 4 है, ठीक है। इसमें भी आएगा आंसर। 66 नंबर, श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना क्या कहलाता है? प्राणायाम, कुंभक, केवली कुंभक, यह सभी? सी आ रहा है, ए आ रहा है, ए प्राणायाम, सी नहीं आएगा, केवली कुंभक नहीं आएगा। श्वास और प्रश्वास गति का रुक जाना क्या कहलाता है? तो प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम इसमें सूत्र में बताया गया है, कुंभक नहीं प्राणायाम बताया गया है, ठीक है। कुंभक और प्राणायाम एक ही चीज है, आपको सूत्र के अकॉर्डिंग प्राणायाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश काल संख्या द्वारा भली भांति देखा जाता है, यह कौन सा प्राणायाम है? बाह्य, आंतरिक, स्तंभ, यह सभी? डी, डी आ रहा है, सभी है, बाह्य, आंतरिक, स्तंभ और यह सभी ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, प्राणायाम के प्रकार, प्राणायाम की विशेषता बताई गई है, ऊपर करिएगा। बाह्य, आंतरिक, स्तंभ और चतुर्थ, चतुर्थ जो प्राणायाम बताया गया है वो। इसमें भी कूट नहीं लिखे हैं, कूट लिख के तो कहाँ पर चले गए टाइपिंग और इसमें बाह्य क्या होता है? पूरक, इसमें बाह्य होता है रेचक करने, करके रोकना। जब हम रेचक करते हैं और रोकते हैं उसको बाह्य करते, बाह्य बोलते हैं, ठीक है। आंतरिक क्या होता है? आंतरिक प्राणायाम, पूरक करके रोकना, आंतरिक प्राणायाम। फिर स्तंभ, स्तंभ क्या है? विषय को बिना पूरक रेचक विषय के साथ रुकना, ठीक है। अपने आप रुक जाता है लेकिन विषयों के साथ, स्तंभ प्राणायाम। और चतुर्थ में बताया गया है, चतुर्थ जो प्राणायाम है वो विषयों को त्याग कर रुकना, उसमें विषय नहीं रहेगा, अपने आप रुक जाता है बिना विषयों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम का फल बताया गया, प्रत्याहार में सफलता, चित्त का आनंद लूटना, प्रकाश का आवरणशील धारणा में मन की योग्यता। इसमें कूट दिया गया है, सी और डी, हाँ सभी का सही है। प्रकाश का आवरणशील हो जाता है और धारणा में योग्यता होती है प्राणायाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष के बाद, इसमें इधर है विशेष, इसमें साइड राइट साइड में देखिएगा, सी नंबर, विषयों के संबंध से रहित 3D या तदाकार होना, चित्त स्वरूप में इंद्रिया क्या होती है? तदाकार हो जाती है, लीन हो जाती है उसमें।
इसमें भी कूट दिया गया है। ऊपर करिएगा थोड़ा और, किसी के आंसर नहीं आए अभी तक, ऊपर करिएगा और थोड़ा, कूट दिखना चाहिए, दिख रहा है ना? हाँ, ऊपर करिएगा और थोड़ा। हाँ, ओके। किसी के नहीं आ रहे, ठीक है। इसमें सी और डी, इसमें भी सी और डी आएगा। विषयों के संबंध से रहित, विषयों के संबंध से रहित हो जाता है, ठीक है। चित्त जो है वो विषयों के संबंध से रहित हो जाता है और इंद्रिया चित्त स्वरूप में तदाकार हो जाती है। नेक्स्ट विषयों क्वेश्चन के है साथ लास्ट। ये नहीं हाँ, आएगा? ये नहीं आएगा विषयों के साथ? नहीं, नहीं, विषयों के साथ थोड़ी ना रहता है चित्त, विषयों से अलग होना चाहिए ना चित्त प्रत्याहार। को। प्रत्याहार की परिभाषा, हाँ, प्रत्याहार तो स्व विषया संप्रयोग। हाँ, स्व विषया संप्रयोग, यानी चित्त के साथ, चित्त में तदाकार हो जाना है उसको, ठीक है, ना कि विषयों के साथ होना है। विषयों की ओर नहीं जाना है चित्त को, ठीक है, विषयों की ओर से उन्मुख करना है उसको। तो इसलिए विषयों के संबंध से रहित होना है चित्त को, और इंद्रिया चित्त स्वरूप में तदाकार हो जाती है, यानी इंद्रिया जो है विषयों को, विषय की तरफ न जाते हुए अपने चित्त में वो क्या होती है, तदाकार यानी लीन हो जाती है। इसलिए इसका आंसर है हमारा डी और सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याहार का फल, इंद्रिया, इंद्रिया सानिध्य, इंद्रिया, इंद्रियावश, इंद्रिया से भोग। तो प्रत्याहार का फल क्या है? तो इंद्रिया वश है। कि आप लोगों को हो गए, हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए। आप लोगों को किसी को किस क्वेश्चन में डाउट है पूछिएगा 2 मिनट में। सर 36 वाला बता दीजिए। हाँ, 36 का क्या था? 36 आ जाइएगा। हाँ, ओपन करिए उसको। थर्टी सिक्स, हाँ, ओके ओके ओके। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का कारण क्या है? तो इसमें बताया गया स्वशक्ति यानी क्या होती है? प्रकृति होती है, और स्वामी शक्ति वो पुरुष है, ठीक है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के स्वरूप, इन दोनों का जो स्वरूप है, हाँ, जैसे बताया गया है स्वरूप क्या है, स्वशक्ति का स्वरूप बताया गया है ना, स्वभाव बताया गया है, स्वरूप बताया गया है। जैसे वो स्वभाव क्या होता है, सत्वर सतर क्रिया प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम होता है, ठीक है। तो स्वरूप बताया गया है, इंद्रिया वगैरह स्वरूप है उसका। और स्वामी शक्ति, स्वामी से वो ये क्या है, निर्विकार है, ठीक है। और चैतन्य, स्वामी शक्ति, इन दोनों के जो स्वरूप, अभी जो चैतन्यपन है और जो स्वशक्ति की जो बताए गए स्वभाव स्वभाव बताया गया है, स्वरूप बताया गया है, ठीक है। इन दोनों के जो प्राप्ति का कारण क्या है? तो संयोग है, ठीक है। इन दोनों की प्राप्ति का कारण क्या है? संयोग है। इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का जो उसका प्रकाश पड़ रहा है, तब इस पे इनबैलेंस हो रहा है चित्त में, ठीक है। तो इनके संयोग का ये संयोग ही हो रहा है ना एक प्रकार का, ठीक है। इनके प्राप्ति का कारण, इन दोनों के प्राप्ति का कारण, इन दोनों भी सामने आ रही है ना, प्रकृति और पुरुष। हम बोल रहे हैं ना कि मैं हूँ, ठीक है। शरीर को तो शरीर मेरा है बोलते हैं हम, ठीक है। तो मेरा यानी क्या होता है? मैं, यानी वो पुरुष, ठीक है। और शरीर ये क्या है? प्रकृति है, ठीक है। ये दोनों आपस में है ना, तो ये जो हमें दिख रहा है, ठीक है, दोनों को दिख रहा है, तो इसका कारण ही सहयोग है, दोनों का मिलन ही सहयोग है। जी। क्लियर है? और किसी को डाउट? सर 15 क्वेश्चन। पूछिएगा जल्दी सर, टाइम भी हो गया है। जी जी सर 58। 58, जी सर 58। 58। कृतकारित अनुमोदित, इसमें कृतकारित और अनुमोदित, इनके कारण क्या है, क्या होता है? इनके कारण क्या होता है? लोभ, क्रोध और मोह ये उत्पन्न होता है। कृत यानी स्व करते हैं हम, कारित यानी दूसरे को करवाते, मतलब दूसरे को कुछ पैसे वैसे देते हैं, ये काम कर लो, ठीक है। मतलब ये कुछ मतलब घातक किसी पे समझ हम हल्ला करना है, ठीक है। तो कारित, ठीक है, कारित यानी दूसरों से करवाते हैं। और
कोई कर रहा है तो हम उसका सहायता करते हैं या देखते हैं, आनंद लूटते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना होता। तो इन तीनों से क्या होगा, तो लोभ क्रोध मोह ये उत्पन्न होगा, ये कारण से कृतकारित अनुमोदित ये करेंगे तो हमें लोभ क्रोध मोह उत्पन्न होगा, ठीक है। और इसके बाद जो लोभ, इसका आंसर लोभ क्रोध और मोह आएगा, ठीक है। ये अब लोभ क्रोध कंफ्यूजन मोह, अब कल ले लेंगे, कल अगर जिनका भी है कल ले लेते हैं। सूर्यकांत सर आ गए हैं तो हाँ हाँ सर, क्लास शुरू ओके।